एक दिए से कोशिश की दूसरा जलाने की, और इस अमल में फिर वो भी बुझ गया मुझसे। राह का शजर हूँ मैं और एक मुसाफिर तू, दे कोई दुआ मुझको, ले कोई दुआ मुझसे। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली। प्रोग्राम है आपकी शायरी, और प्रोग्राम आपकी शायरी में कलाम शायर व ज़ुबान शायर का सिलसिला जारी है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास मेहमान शायर सज्जाद बलोच साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहला सवाल है जो अक्सर किया जाता है कि कब शेर कहना सीखा, और उसके बाद ये कहा जाता है कि पहला शेर सुनाएं। मुश्किल सा सवाल है, लेकिन शायरी में आपको किसने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया, ये आसान सवाल समझता हूँ, और इसके बारे में बताइए। सवाल आपका वाकई काफ़ी मुश्किल है। आपने 3-4 सवाल इकट्ठे कर दिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। एक्चुअली आप बिल्कुल एग्जैक्ट वो नुक्ता आगाज़ तो आप नहीं ढूंढ सकते कि कब, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक तसलसल है। पहले आप पढ़ते हैं शायरी को, फिर किसी हवाले से। मेरे घर में मेरे वालिद साहब जो थे उनको शेर व अदब से काफ़ी शगफ़ था, बहुत साहिब मुताला शख्सियत थे, किताबें पढ़ते थे, उन्हें फ़ारसी, अरबी, उर्दू, इंग्लिश, इन पर ज़ुबानों पर अबूर था। लिटरेचर सारी दुनिया को उन्होंने पढ़ रखा था। फिर इकबाल और ये शोरा जैसे गालिब मतलब उन्हें याद थे। तो माहौल ऐसा माहौल मिला कि वहीं से बस वो पढ़ते पढ़ते घर में किताबें देखते देखते तो शायरी शुरू कर दी, शेर कहना शुरू कर दिया। फैसिनेशन ऐसा आप कहें, सारी बड़े जितने शोरा हैं सारे फैसिनेट करते हैं। मैंने तो बहुत अर्ली एज में गालिब को पढ़ लिया था, इकबाल को शुरू में पढ़ा, उसके अलावा मीर, बहुत जितने बड़े नाम हैं अब तक वो सिलसिला चल रहा है। कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, हाय तन्हाई न सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। जुए शीर के बाद अगर ख्वाब की बात करें और ख्वाब के मकान की बात करें तो कैसा है? बहुत अच्छी बात है, फिर घर की जाए। हाँ, मैं आपको गज़ल सुनाता हूँ। रहीने ख्वाब हूँ और ख्वाब के मकाम में हूँ, जहान मुझसे सिवा है मैं जिस जहान में हूँ। रहीने ख्वाब हूँ और ख्वाब के मकाम में हूँ, जहान मुझसे सिवा है मैं जिस जहां में हूँ। बहुत अच्छा है। अजब तरह का खिरत खेज है जुनू मेरा, अजब तरह का खिरत खेज है जुनू मेरा, मुझे खबर है मैं किस कारे रायगा में हूँ। आए हाय हाय, तू मुझको फेंक चुका कब का अपने दुश्मन पर, तू मुझको फेंक चुका कब का अपने दुश्मन पर। बहुत अच्छा है। मैं अब कमा में नहीं हूँ तेरे गुमा में हूँ, मैं अब कमा में नहीं हूँ तेरे गुमा में हूँ। सरे विसाल रही और आजमाइश ज़ब्त, सरे विसाल रही और आजमाइश ज़ब्त, बिछड़ के तुझसे अभी और इम्तहान में हूँ। ये मसला तो रहेगा। बहुत खूब, बहुत मेरी थकन भी तेरी हिजरतों में शामिल है, मेरी थकन भी तेरी हिजरतों में शामिल है। मैं गर्द गर्द सही तेरे कारवां में हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। उलझ पड़ा था मैं एक रोज़ अपने से, उलझ पड़ा था मैं एक रोज़ अपने साए से, और उसके बाद अकेला ही दास्तां में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उलझ पड़ा था मैं अपने एक रोज़ अपने साए से, और उसके बाद अकेला ही दास्तां में हूँ। दास्तां का जो सफ़र है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो किरदार है वो अकेला चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन किरदार अगर अकेला चलना सीख ले तो फिर जो है एक अलग सी दास्तां बनती है, और अलग सी दास्तां फिर ज़मीन के ज़ईफ़ सीने पे चलती है क्या? हाँ, मैं समझ गया आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस गज़ल की तरफ, वो भी सुना देता हूँ आपको कि कहाँ ज़मीन के ज़ईफ़ सीने पे चल रही है, कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ ज़ीने पर चल रही है, ये रात सदियों से मेरे सीने पे चल रही है। बहुत 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 अच्छे। खुमारे ख्वाबे सहर ये दिल और तेरी यादें, खुमारे ख्वाबे सहर ये दिल और तेरी यादें, हवा दबे पाँव आप गीने पे चल रही है, और हमारा जाना है और सब कुछ है डूब जाना, हमारा जाना है और सब कुछ है डूब जाना,
ये ज़िंदगी तो हमारे जीने पे चल रही है, ऐसा है। रवां है मौजे जुनू पे एहसास का सफ़ीना। बहुत खूब। रवां है मौजे जुनू पे एहसास का सफ़ीना, और एक तहज़ीब इस सफ़ीने पे चल रही है। आय हाय हाय। कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ जीने पे ये चल आखिरी रही शेर है। दोबारा पढ़िए मुकर्रर। रवां बहुत अच्छा है मौजे जुनू पे एहसास का सफ़ीना, रवां है मौजे जुनू पे एहसास का सफीना सफ़ीना, और एक तहज़ीब इस सफ़ीने पे चल रही है। कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ जीने पे चल रही है, ये रात सदियों से मेरे सीने पे चल रही है। रात सदियों से सीने पे चलती है तो फिर उसको बर्दाश्त करना भी तो जो है जान जोखों का काम है, कोई आसान काम तो खैर है नहीं। और इसी आसानी और मुश्किल के दरमियान फंसे हुए कुछ लोग हमें गलत समझ लेते हैं और वो समझते हैं कि हमें और परेशानी है और हमें कुछ और परेशानी होती है। ऐसा तो ही है, उस गज़ल की जानिब क्या ख्याल है कि तुम गलत समझे हमें और परेशानी है, ये तो आसानी है जो बेसरो सामानी है। तुम गलत समझे हमें और परेशानी है, ये तो आसानी है जो बेसरो सामानी है। ख्वाहिशे दीद दमे वसल, हाँ। जो निकली नहीं थी। ख्वाहिशे दीद दमे वसल जो निकली नहीं थी, लम्हे हिजर में तजरीद की उरियानी है। और क्यों भला बोझ उठाऊं मैं तेरे ख्वाबों का, क्यों भला बोझ उठाऊं क्यों मैं तेरे भला ख्वाबों बोझ का। उठाऊं मैं तेरे ख्वाबों का, मेरे आईने में क्या कम कोई हैरानी है। बहुत अच्छा है। डूब जाता है सरे शाम हमारा दिल भी, डूब जाता है सरे शाम सरे शाम हमारा दिल भी, ये भी सूरज की तरह रात का जिंदानी है। हाँ। खुद को हम बेच के एक ख्वाब तो ले पाए नहीं, खुद को हम बेच के एक ख्वाब तो ले पाए नहीं। तेरे बाजार में किस चीज़ की अर्जानी है, और किस भरोसे ये दोबारा सुनाइए, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। खुद को हम बेच के एक ख्वाब तो ले पाए नहीं, तेरे बाजार में किस चीज़ की अर्जानी है। किस भरोसे पे मैं टकराऊं हवा से सज्जाद, हाँ। किस भरोसे पे मैं टकराऊं हवा से सज्जाद, घर बिखरता हूँ तो अतराफ में सब पानी है। बहुत खूब है, बहुत खूब है। घर किस भरोसे पे मैं टकराऊं हवा से सज्जाद, घर बिखरता हूँ तो अतराफ में सब पानी है। तुम गलत समझे हमें और परेशानी है, ये तो आसानी है जो बेसरो सामानी है। अच्छा, इस बात पे इंसान अगर राजी हो जाए, बेसरो सामानी पे अगर राजी हो जाता तो फिर आसानी है, वरना तो फिर मुश्किलात का सिलसिला ऐसा ही है, ऐसा ही है। फिर तो मुश्किलात का सिलसिला है। अगर शायरी में उदूब की बात करें, यार की बात करें और गहे आईना रूह की बात की जाए और चाहे गाहे आईना की बात की जाए, तो उस हवाले से किस समत में जाएंगे? यार बनता है गहे, गाहे उदूब बनता है, गाहे आईना, आईना रूह बनता है। यार बनता है गहे, गाहे अदू बनता है, गाहे आईना रूह बनता है। तू मनो तू में जो पड़ता है तो मैं होता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तू मनो तू में जो पड़ता है तो मैं होता हूँ। मैं मनो तू से निकलता हूँ तो तू होता है। तू मनो तू में जो पड़ता है तो मैं होता हूँ। मैं मनो तू से निकलता हूँ तो तू बनता है। हाँ। और ये जो दीमक सा रगों में है मेरी सुर्ख सफ़ेद, बहुत खूब। ये जो दीमक सा रगों में है मेरी सुर्ख सफ़ेद, मुझे खा खा के यही मेरा लहू बनता है, मुझे खा खा के यही मेरा लहू बनता है। एक एहसास है सीने में कहीं जीने का, एक एहसास है सीने में कहीं जीने का, देखिए कब मेरा आगाज़ नमू बनता है। बहुत अच्छा है, देखिए बहुत कब अच्छा मेरा आगाज़ नमू बनता है। अच्छा, ये जो आपकी शायरी है, ये जो गज़लें हैं, ये किताब का हिस्सा भी हैं, हिजरत व हिजर आपकी किताब। जो नया कलाम है
नए ये कलाम जो में अभी से। गज़ल मैंने हाँ, सुनाई है ये ये तबादस किताब जी, ये बादस के किताब बाद है, की सही। जी, अभी मैं आपको हाँ, ताज़ा हाँ, गज़लें ताज़ा सुना जो है वो गज़लें जो है वो उनमें एक गज़ल है कि थकन के टूटते चढ़ते खुमार थक गया मैं। हाँ, थकन के टूटते चढ़ते खुमार थक थक गया गया मैं। मैं, करार गर्दिशे लैलो नहार थक थक गया गया मैं। मैं। मेरे चराग मेरे हमनशी खुदा हाफिज़। मेरे चिराग मेरे चराग मेरे हमनशी खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज, मेरे सकूत मेरे इंतज़ार थक थक गया। गया मैं। हवाओ आओ उड़ाओ मेरी भी खाक अभी। बहुत अच्छा है। हवाओ आओ आओ उड़ाओ उड़ाओ, मेरी भी खाक अभी। उड़ा उड़ा के ये गर्दो गुबार थक गया मैं। सॉरी। अगर किसी ने ख़रीदा ना आज भी मेरा दिन। अगर किसी अगर ने किसी ने ख़रीदा ना आज भी मेरा दिल। तो माजरत मेरे लैलो नहार थक थक गया मैं। मैं। और नया ज़माना नए ज़ाब्ते नए आदाब। नया ज़माना, नए नए ज़ाब्ते, नए आदाब। उठा उठा के तकल्लुफ़ का बार थक गया मैं। तकल्लुफ़ का जो बार है ये उठता है, उठाना पड़ता है बाज़ दफ़ा। और अब आपको क्या लगता है कि तकल्लुफ़ का बार उठाना चाहिए? असल में सिचुएशन के हिसाब से होता है। कुछ सिचुएशन या कुछ मामलात कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ आपको तकल्लुफ़ रखना ही नहीं चाहिए। कुछ रिश्ते कुछ हवाले कुछ दोस्त उनमें तो तकल्लुफ़ होना ही नहीं चाहिए। जहाँ तकल्लुफ़ हो वहाँ तो वो आपकी याराने का वो जो है फ़ायदा को नहीं, मज़ा नहीं रहता, चाशनी लुत्फ़ उसकी लुत्फ़ नहीं रहता। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिस तरह आपके किसी ऑफिशियल मामलात या कहीं पे आप तो वहाँ पे तकल्लुफ़ात ही चलते हैं। सही। अच्छा, एक सवाल है जो आपकी किताब मैंने देखी और जब पढ़ा ज़फ़र इकबाल साहब ने देश के मुकदमे में लिखा, असल जो बात मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि हिजरत के बाद हिजर का मरहला आया या हिजर पहले ही आ चुका था, फिर हिजरत करना पड़ी और फिर उसके बाद कुछ ऐसे मामला बने? हिजरत और हिजर असल में दोनों का ओरिजिन एक ही होता है। एक ही है कि हिजर लेकिन के हम साथ ही हाँ, हिजरत है और हाँ। हिजरत के साथ हिजर जुड़े हुए हैं आपस में। लेकिन अगर थोड़ा सा इसे अलग कर दें और फिर उसके बाद थोड़े से बड़े पैराहे में जाके देखें तो सवाल मैं जहाँ पे करना चाह रहा हूँ ये कि पहले हिजर हायल हुआ था फिर उसके बाद हिजरत की, या पहले हिजरत जो की उसके बाद फिर हिजर आया? मेरे यहाँ जो हिजर का हवाला है वो एक कुल इंसानी तसलसल में हिजर का हवाला है। सही। इंसान जो अपनी उस असल से बिछड़ चुका है या जो भी उसकी असल है, हर मज़हब के नज़दीक अपनी है, हर आइडियालॉजी के नज़दीक अपना एक आगाज़ ओरिजिन है इंसान का, वो उस तरफ वापस जाना चाहता है, पलटना चाहता है या अपनी उस असल से जिससे वो जुदा हो चुका है, अपने जिस खित्ते से वो जुदा हो चुका है, उसकी जुदाई में ये जितनी तलाश है इंसान की, जितनी तरक्की है, इर्तिका है, ये सारा उस तलाश मैं उस तसलसल में हिजर को देखता हूँ। इंसान का कुल में एक इंसान का मसला, इंसान की क्या कहते हैं ख्वाहिशात, उसकी कमियाँ कजियाँ कमज़ोरियाँ, वो हिजर है। तो हम सब अपने उस कुल के साथ राब्ते के लिए जदोजहद कर रहे हैं और उस तरफ हमने पलट के जाना है। उस कुल से वहाँ से हमने हिजरत की। उस कुल से मिलने के लिए कभी मंतकें ढूंढते हैं और कभी किसी और सिलसिले में चल निकलते हैं तो मंतकें लाख उठा लाओ खिरत खाने से, आईना बात समझता नहीं समझाने से। ये भी निस्बतन ताज़ा गज़लों यानी किताब के बाद की गज़लों में से है कि मंतकें लाख उठा लाओ खिरत खाने से, आईना बात समझता नहीं समझाने से, हिजरत खाना बदोशा भी कोई हिजरत है। आपको यहाँ से हिजरत अच्छा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा शेर है। वाह, आपको बहुत सवाल अच्छा का जवाब भी मिल जाएगा आपको। हिजरत खाना बदोशा भी कोई हिजरत है, हिजरत खाना बदोशा भी कोई हिजरत है। हम तो वीराने में आए किसी वीराने से, हम तो वीराने में आए किसी वीराने से। और हिजरत हिजर का जब बाब मुकम्मल होगा, हिजरत हिजर का जब बाब मुकम्मल होगा। आपके सवाल के सारे जवाबात इस गज़ल में हैं। हिजरत हिजर का जब बाब मुकम्मल होगा, मेरा किरदार निकल जाएगा अफसाने से। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ,
मेरा किरदार निकल जाएगा अफसाने इस से। ये अफसाना कहते हुए आपने हकीकत की बात कर दी है। बहुत बौखला जाता हूँ हम्म, थोड़ी सी परेशानी में, बौखला बौखला हूँ जाता हूँ थोड़ी सी परेशानी में, काम कुछ और बिगड़ जाता है घबराने से। हकीकत बौखला है, जाता हूँ मुकर्रर थोड़ी सी हकीकत है ये तो। परेशानी में, बौखला काम जाता हूँ थोड़ी सी परेशानी में, काम कुछ और बिगड़ जाता है घबराने से। मंतकें लाख उठा लाओ खैरत खाने से, आईना बात समझता नहीं समझाने से। जो याद आ रहे हैं मुझे अशार इस गज़ल के। इसमें जो एक चीज़ जो आपकी शायरी के हवाले से और या इसे शायरी के हवाले से हटकर समझ लें कि नई शायरी, जो जदीद शायरी, हमारे यहाँ जब उर्दू अदब की बात की जाए तो जदीद शुरा में से फैज़ अहमद फैज़ को जदीद शुरा में शामिल किया जाता है, अहमद अदीम कासमी को, या जो तरक्की पसंद तहरीक के जो लोग थे उन्हें शामिल किया जाता है जदीद शुरा में। अब जो दौर है, इस शायरी के दौर को, इस दौर को क्या जदीद तरीन शायरी का दौर कहेंगे? डेफिनेटली हर अहद अपने अंदर तो जदीद तरीन ही होता है, और हर गुजरा हुआ क्लासिक एक बहुत दूर जब चला जाता है तो क्लासिक का दर्जा हासिल कर लेता है, क्लासिक। क्योंकि शायरी में नए तजर्बात हो रहे हैं, और इन नए तजर्बात को किस नज़र से देखते हैं? असल में जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था, इन नए तजर्बात को, नौजवान जो शायर हैं उनके इन तजर्बात को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आपने एक अरसा जो है साजा के साथ भी गुजारा, सीनियर शोरा के साथ। हमारी जो ये नस्ल है इस और हमारे बाद के जो शोरा हैं वो बहुत गज़ल के इम्कानात बहुत भरपूर नज़र आ रहे हैं। ये हर अहद में ये मसला भी उठता रहा, पिछली 3-4 दहाइयों में बहुत दफ़ा ये बात हुई कि गज़ल अब अपने इम्कानात, उसके गज़ल के इम्कानात ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन हर दहाई में चंद ऐसे शायर एक गिरोह उठता है और वो बिल्कुल सारा कुछ पिछले को ख़त्म करके एक नई बुनियादें रख देता है उसकी। तो आज के अहद में भी ये हो रहा है। कुछ माजरत के साथ मैं ये कहूँगा कि कुछ शोरा ऐसे हैं नए लिखने वाले कि जिन्हें अभी जो बिल्कुल एक जैसा शेर कह रहे हैं, सही, जिनके हाँ वो यकसानियत और वो नज़र आती है और बिल्कुल सतही ऑब्जर्वेशन, वो मुशाहिदा, वो उतनी गहराई, और वो लेकिन वक्त के साथ वक्त खुद तय करेगा। वो जब इसमें लिखते रहेंगे, आगे जाएंगे तो ख़ुद अपने अपने रास्ते वो बनाएंगे। इस बड़ी शाहराह से वो अपने अपनी रास्ते, अपने पगड़ियाँ निकालेंगे। फराज की वही बात है कि ये भी मुमकिन है तुझे इश्क विलायत दे दे, ये भी मुमकिन है तेरे होश ठिकाने लग जाएं, तो या तो उन्हें उनकी एकसानियत या तो विलायत दे देगी तो या उनके होश ठिकाने लग जाएंगे। कोई जो है और ऐसा कलाम जो आपको अपना कलाम फैसिनेट करता हो? ये तो जो है मेरी जो है कुछ फरमाइशें थी, कुछ हमारे सुनने वालों की फरमाइशें थी। कोई ऐसा कलाम जो आपको खुद अपने कलाम में से सुनाई कुछ? 1 मिनट रोक सकते हैं कलाम? हाँ, वो कोई अब इसको भाई एडिट करने की पता नहीं क्या होगा। शुरू करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक और ताज़ा गज़ल के चंद अशार सुनाता हूँ कि मेरे बदन से मत लिपट हवास बाख्ता हवा, मेरे बदन से मत लिपट हवास बाख्ता हवा, तुझे मैं जानता हूँ ऐ खला की दाश्ता हवा। बहुत खूब है, बहुत खूब है। तुझे मैं जानता हूँ ऐ खला की दाश्ता हवा, सुना है अब तो वो भी रास्तों की धूल हो गए, सुना है अब तो वो भी रास्तों की धूल हो गए, कि जिनसे पूछती थी मेरे घर का रास्ता हवा, और गुबार उड़ाती मक्तलों से मकतबों तक आ गई। हाँ, गुबार उड़ाती मक्तलों से मकतबों तक आ गई, न जाने कौन वहशतों की फैज़ याफ्ता हवा, न बजा मेरे बिखरते बालों पर पे यूं, न तालियां बजा मेरे बिखरते बालों पर पे यूं, तेरी तरफ पलट पड़े खुदा न खास्ता हवा, और अगर पलट गई तो फिर तेरी तरफ पलट पड़े खुदा न खास्ता हवा। सर बहुत शुक्रगुजार हैं, और जैसा कि हर आगाज़ का इख्तिताम है, इस प्रोग्राम का भी जो है इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। एक दिए से कोशिश की, दूसरा जलाने की, और इस अमल में फिर वो भी बुझ गया मुझसे, राह का शजर हूँ मैं और एक मुसाफिर तू, दे कोई दुआ मुझको, ले कोई दुआ मुझसे। एक पैगाम के साथ जो पहले भी प्रोग्राम्स में दिया जाता रहा कि अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए,
और पाकिस्तान का ख्याल रखिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अपनी कदर कीजिए, दूसरों की कदर कीजिए, पाकिस्तान की कदर कीजिए। इसी दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अपने मेज़बान सफदर अली को प्रोग्राम आपकी शायरी से दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।